लोहागढ़ भरतपुर के कस्बा रूपबास में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की देवीय राजयोगिनी बीके बिमला बहन का 6वां स्मृत दिवस मनाया गया। इस पावन अवसर पर संस्था की ओर से उपस्थित बीके भाई बहनों ने उनके जीवन के बारे में जानकारी दी और उपस्थित अतिथियों ब्रह्मवत्सों ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं संस्था से जुड़े ब्रह्मवत्सों ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उनके जीवन में अब कैसे बाहर आ गई है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आगरा की जॉन इंचार्ज रही देवीय राजयोगिनी बीके बिमला बहन की 6वीं पूर्ण तिथि पर उनका स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित हुए सभी अतिथियों संस्था से जुड़े ब्रह्मवत्सों ने राजयोगिनी देवीय बिमला बहन के चित्र पर माल्या अर्पण करके किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जगनेर सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बीके एकता बहन ने बिमला बहन की विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताया कि बहन जी ममता की मूरत, स्नेह की सूरत और शक्ति स्वरूप मां दुर्गा के समान थी। वहीं माउंट आबू से आए राजयोगी वीके नीरज भाई ने बताया कि बिमला बहन ब्रह्म कुमारी यज्ञ की प्रथम समर्पित ब्रह्म कुमारी थी। उनके अंदर नेतृत्व की अद्भुत कला और सभी को एक साथ संगठन के सूत्र में पिरोकर चलती थी। उन्होंने सिर्फ आगरा ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि भारतवर्ष के अनेकों प्रांत में अपनी सेवाएं देकर लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का अलौकिक कार्य किया है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने भी अपने शब्द सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन से जुड़े सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा दी। रूपवास सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शिखा बहन और एक ब्रह्मवत्स बिमला बहन के जीवन पर एक स्नेह भरे गीत के माध्यम से उनके जीवन को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में शिरकत कर रही अनुराधा बहन, सुनीता बहन और रामा बहन आदि ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि पहले उन्हें और उनके परिवार को किस प्रकार के कठिन दौरों से गुजरना पड़ रहा था, लेकिन जब से संस्था से जुड़े हैं तब से सारी मुसीबतें और समस्याएं दूर हो गई हैं। अब उनका और उनके परिवार का जीवन सरल, बहुत ही सहज तरीके से आनंद उठा रहे हैं। उन्हें परमपिता परमात्मा शिव पर पूरा विश्वास है। वह इस दौरान रूपवास सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बीके शिखा बहन ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी भाई बहनों और ब्रह्मवत्सों के लिए ब्रह्मभोज कराया, जिसका सभी ने भरपूर आनंद उठाया। भरतपुर से सोनू सिंघल की रिपोर्ट। 20 साल से बहुत परेशान हूँ। मैं 20 साल से बहुत परेशान हूँ। एक बार बाबा मुझे ग्वाल कर दिए थे, दर्शन लगाई थी हमने ग्वाल पे। वहाँ मैंने सुना और दीदी ने कहा कि वहाँ पे आप आना, जहाँ उनका सेंटर। मैं वहाँ भी गई कुछ दिन के लिए। फिर 1 महीने में भी समझ में कुछ आया नहीं, फिर बैठ गई और फिर मैं चलती रही। फिर घर बैठी बाबा की पूजा करती रही, जैसे भक्ति मार्ग में करती रही। फिर मैं फिर जाने के लिए फिर मुझे कुछ मिली। उनसे मैं क्या कहती हूँ कि बाबा का मुझे फोटो ला दे, और खास तौर से बाबा के पास, बाबा का फोटो मेरे पास था। जब भी मैं उनसे कह रही थी मुझे बाबा का फोटो ला दो, तो उन्होंने दीदी से कहा, दीदी ने मुझे तुरंत बुलाया। तब मैं तुरंत गई और वहाँ जाते ही जाते मूर्ति एकदम मुझे समझ में आने लगी। और मैं मतलब इतनी बीमार थी कि ऐसे दौड़ा सा आने लगा मुझे काफ़ी समय से, कम 20 साल से जगह का इलाज चला, मानसिक रोग विशेषज्ञ। आज मेरी सारी दवाइयाँ बंद हैं। बहुत अच्छी, ताली बजाओ, देखो सारी दवाइयाँ बंद हैं। और बाबा के दर्शन की बहुत बहुत खुशी हुई है। परिवार की भी, सब तरह की और दीदियों का प्यार भी। मेरा भाई चला गया, मेरे पिताजी खत्म हो गए, ऐसे बहुत सारी, मेरा बच्चा भी खत्म हो गया। तो मेरे दिमाग को बहुत कैसी है गई, टेंशन हो गई थी, मन दिमाग से विचलित हो गई थी। ऐसी पागल रह गई थी बिल्कुल। मैं कछु कोई होश नहीं था। मुझे तारें बंद कर देते, रात को निकल जाती, कपड़ा कम करके खा देती, इन्हीं से पागल रह गई। तो मेरी दवाई चली ये सीवर की 2-2.5 साल इलाज चली। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा कर कोई ठीक नहीं गई मैं। तो मेरी सास ले जाती, कब बोली कि इसको सत्संग में ले जाकर, तो मंदिर वगैरह में ले जाती। तो मुझे ये तो दिमाग रहता कि भजन में मैं अच्छे गाती। तो कहती कि फिर तुझे पागल है, कोई भजन तो खूब गाती है। तो फिर हमारी बच्ची गई है खेत में, तो कोई ऐसी बच्ची आई, उसको जीवन शांति के मामले में बता रही।
कि वहाँ बाबा आता है और मुरली बजाओ तो सत्य का सत्संग वही है। तो बच्ची ने मुझसे आकर बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे कहीं तो आते हैं तो इसमें साक्षात्कार आते हैं तो वो मुरली सचमुच बजाते हैं, वहाँ तुम जाना। कैसे कहा तो वो आए हमारे बच्चे, मैंने उनके बोली कि कहीं भगवान आते हैं और वो कहीं के अलावा मुरली चलती है, मुझे तो वहीं जाना है। क्यों तो मैं दिमाग तो वैसे ही फट जाती। तो मैंने कहा हाँ ले चलेंगे तो करे तो वो गए तो मतलब बोल देना फिर मैं गई तो 2-4 घर में देखी तो एक उम्र से मैं जी का पास करना होती वहाँ गए तो मैं गई वहाँ तो मामू बाबा के जो फोटो कुछ सब सुनाए तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने पहले कुछ सुनाए तो बिल्कुल मैं तब से ऐसी है कि मुझे नहीं जाना। तो मैं जाती रहती तो मैं मतलब मैंने कही कि मैं अब मुझे दवाई नहीं लेनी तो मैंने दवाई बंद कर दी बिल्कुल, कोर्स में पूरा हुआ बंद कर दी। जब से मैं ऐसी मतलब मैंने छोड़ी नहीं, मैं सुनते रही फिर मुझे दीदी निकले फिर तो मैं आके बिल्कुल ऐसी है गई कि बिल्कुल बस मैं दिमाग को थोड़ी सी वही याद ना चीज़ें कि मैं बिल्कुल मैं तो सही है। ओम शांति। मुझे 5 साल हो गए ज्ञान में आए, बीच में विघ्न भी बहुत आए हैं। पहले मुझे डिप्रेशन की बीमारी थी और डॉक्टरों को कुछ नहीं पता चल रहा था, दवाइयाँ बहुत चढ़ी थी, कम से कम 1 लाख रुपया मेरे टेस्ट में ही सारा चला गया। एक दिन में 40-40 हज़ार रुपये उठ जाते थे। घर वाले कहते थे कि हमने भी आस नहीं छोड़नी, डॉक्टरों से हमारी चाहे लड़ाई हो जाए इसको ठीक करके ही रहना है। फिर हम घर पे बात कर रहे थे एक दिन कि भाई हमें ये हमारे युगल कहने लग पड़े कि वहीं पे चला करें सत्संग में, मैं छोड़ आया करूँगा। बात ही कर रहे थे, हमारे भाई साहब भाभी जी आए घर पे, ये बात चल ही रही थी, इतने वो आए तो उन्होंने फिर बात की, उन्होंने कहा मैं छोड़ आया करूँगा। तो गीत वगैरह तो मैं सुनना चालू कर दिए थे पर मेरे को समझ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मैंने आना चालू करा तो ऐसा लगता था पता नहीं मैं मतलब यहाँ अकेली नहीं रह पाती थी। कई बार लगता था ये भट्टी चल रही है तो मैं अकेली कैसे बैठूंगी। तो एक बार ऐसा हुआ तो मुझे लगे कि ब्रह्मा बाबा मेरे आस पास ऐसे घूम रहे हैं जैसे सुरक्षा कवच हो जाता है चारों तरफ। तो मेरे को तसल्ली सी आई। उसके बाद थोड़ी हिम्मत मेरी बढ़ती गई। शुरुआत में ऐसा भी हुआ मैं सेंटर के दरवाजे के अंदर जैसे पैर रखती थी ऐसा लगता था मेरे पीछे से तुम बाल खींच दिए। ठोकर भी लगी है मुझे, कई ठोकरें खा के आज भी यहीं पे खड़ी हूँ। और इस बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ 2-2.5 साल पहले। बहुत भयंकर हुआ था बाबा ने, लेकिन खरोच ही आने दी। तो मुझे आज तक नहीं याद वो एक्सीडेंट हुआ कैसे था। यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे ही हम गए थे। तो 2 मोबाइल थे, दोनों मोबाइल बिल्कुल सेफ रहे क्योंकि बाबा ने घर तक संदेशा पहुंचाना था ना मुझे बचाने के लिए। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई बात नहीं, विघ्न तो आते हैं ना, विघ्नों से लड़ना भी तो बाबा ने सिखाना है ना। ओम शांति। दवाइयाँ कितनी ले रही, दवाइयाँ बताओ, दवाइयाँ कितनी चल रही? डिप्रेशन की दवाई मेरी बंद है। बीच में फिर ज्यादा हो गई थी डिप्रेशन से, किसी टाइम झटका आ जाता है फिर बाबा को ही याद करती हूँ। ये थोड़ा हो जाता है, मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। डॉक्टर कहते हैं दवाइयाँ ज्यादा खाने से दिल कमजोर हो गया इसलिए रोना निकलता है, और कोई बात नहीं है। बाकी विघ्नों से लड़ना बाबा ने सिखाना है। अगर कोई मुझसे कोई गलती हो तो मैं सबसे माफी चाहती हूँ।